स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि ये डायग्राम बना हुआ है, तो इस सिचुएशन को देखिए। इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, मतलब खींचा हुआ नहीं है, यानी पक्का कोई मास एम को हाथ देकर रोका हुआ होगा। ठीक है, और फिर हाथ को हटा दिया, इसको रिलीज कर दिया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ से रिलीज कर दिया गया है। और कहा गया है कि फ्रिक्शन को एज्यूम नहीं करना है, मतलब क्या होगा कि जो इधर टेंशन होगी वही टेंशन इधर भी होगी, है ना। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगी। तो शुरू में अभी ये नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है, फिर ये खींच जाएगी स्प्रिंग, कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना, और यहाँ से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड रहेगा ऑब्वियसली। तो मान लिया कि मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स है, ठीक है, तो ये एक्स खिंच गई। तो अब देख सकते हो कि चूँकि ये एक ही धागे से कनेक्टेड है, तो अगर ये स्प्रिंग एक्स ऊपर जा रही है, खींच रही है, तो ये मास एम को भी नीचे एक्स ही आना पड़ेगा, ठीक है। और चूँकि ये मैक्सिमम कम इलोंगेशन है, तो यहाँ पर फाइनली ब्लॉक आकर रुक ही गया होगा, है ना, मोमेंटरली यहाँ पर रुक गया होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन का सहारा लिया, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, है ना। वर्क डन की तरह से भी आप लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझको ये अच्छा लगता है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की और स्प्रिंग की अलग अलग मैं लिखूंगा। अब देखिए, ग्रेविटी की लिखने के लिए कहीं एक जगह जीरो मानना पड़ता है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की जीरो मान लेता हूँ, जहाँ से छोड़ा गया था। नीचे माइनस एम जी एच, ऊपर प्लस एम जी एच होगा। तो देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ से छोड़ा गया, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ग्रेविटी की देखिए तो जीरो ही है, और स्प्रिंग की भी क्या है, जीरो ही है, सब जीरो हो गए। क्यों, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि मोमेंटरली रेस्ट पे आ रहा है यहाँ पर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी की जब आप लिखोगे तो ये नीचे आ रहा है, तो ये माइनस एम जी एक्स होगा। क्लियर है ये चीज़। और स्प्रिंग चूँकि एक्स खिंच गई है, तो हाफ की एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है वहाँ पर। तो देखिए, यहाँ से आपको क्या मिलता है, एक लाइन में लिखूँ क्या आंसर, हाफ के एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, एक्स एक्स को काट लो, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 2 mg/k। तो ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।